अधिकारी लोग अपना रवैया नहीं बदल रहे हैं। अधिकारी लोगों को अपना रवैया बदलना पड़ेगा। उनको ये सोचना पड़ेगा कि ये शिक्षक हैं, कोई मजदूर नहीं है। आपने लिया ना परीक्षा भाई, आपने जब क्षमता परीक्षा ले लिया, उनकी जांच कर ली कि हाँ ये सक्षम आदमी है। अधिकारी लापरवाह नहीं, अधिकारियों को जो मन में दिमाग में है उनका दिमाग ठंडा कर देंगे हम लोग, ठीक ना। उनका जो पोस्टिंग का जो तरीका है और हमारा जो पोस्टिंग का तरीका, दोनों में अंतर नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में शिक्षकों की सहूलियत के लिए ट्रांसफर पोस्टिंग नीति बनाई गई थी, लेकिन ट्रांसफर पोस्टिंग नीति के बाद, अब बनने के बाद जब उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बारी है, अभी तो बहुत दिन बाकी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन लिए जा रहे हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने की लास्ट डेट में अभी बहुत समय बाकी है। लेकिन अभी से ही शिक्षक संगठनों ने, जो शिक्षक के जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। गलती है किसकी? अधिकारियों की है? नीति में क्या गलती है? हमारे साथ जीवन कुमार हैं, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जीत के आते हैं, एमएलसी हैं, बीजेपी के एमएलसी हैं। लेकिन पहले शिक्षकों की बात करेंगे। शिक्षक के लिए ही आप काम करते हैं, शिक्षकों की बात करेंगे। ट्रांसफर पोस्टिंग नीति जो बनी शिक्षकों की सहूलियत के लिए बनी, तो फिर इसमें दिक्कत क्या हो रही है? देखिए, दिक्कत कहाँ है, अधिकारी लोग अपना रवैया नहीं बदल रहे हैं। अधिकारी लोगों को अपना रवैया बदलना पड़ेगा। उनको नहीं बदलना, उनको बदलना पड़ेगा। उनको ये सोचना पड़ेगा कि ये शिक्षक हैं, कोई मजदूर नहीं है कि जो आपके यहाँ मजदूरी करने आए हैं। इनको हम पेमेंट इसलिए नहीं करते हैं कि हमारे यहाँ मजदूरी करते हैं। उनको अपना रवैया बदलना पड़ेगा। उनको ये समझना पड़ेगा कि हमारे समाज के नायक हैं। और आप भाई परीक्षा ले सकते हैं ना, आप परीक्षा लेकर कई तरह का जांच कर सकते हैं भाई, इनके में क्वालिटी है कि नहीं क्वालिटी है। उन्होंने क्षमता परीक्षा लिया, तो आपने लिया ना परीक्षा भाई, आपने जब क्षमता परीक्षा ले लिया, उनकी जांच कर ली कि हाँ ये सक्षम आदमी है, आपने अपने हिसाब से क्वेश्चन सेट किया। उस वक्त तो आपको कोई नहीं तंग किया कि आप ये क्वेश्चन मत दीजिए, हल्का दीजिए, भारी दीजिए। जब आपने सब तरह से जांच कर लिया कि ये शिक्षक काबिल हैं, तब उनको मजदूर की तरफ क्यों ट्रीटमेंट करते हैं आप? ये गलत तरीका है। हम माननीय मंत्री जी, आप मान रहे हैं कि अधिकारी लापरवाह हो गए हैं, बेलगाम हो गए? अधिकारी लापरवाह नहीं, अधिकारियों को जो मन में दिमाग में है उनका दिमाग ठंडा कर देंगे हम लोग, ठीक ना। उनका दिमाग में जो बैठा हुआ है ना, अभी हाउस चलने वाला है, अभी हाउस तुरंत आने वाला है। ये गलत उनके दिमाग में बैठा हुआ है कि हमारे शिक्षक मजदूर हैं। ये मजदूर नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि होम डिपार्टमेंट में तो हम लोग गृह जिला को नहीं देते हैं। अरे भाई नहीं देते हैं, आप गजब आदमी हैं। तो पुलिस से तुलना कर रहे हैं कि पुलिस में होम डिपार्टमेंट में, पुलिस में तुलना करते हैं। उनकी नियमावली हमारे नियमावली में अंतर नहीं है। हमारी नियमावली और उनके नियमावली में अंतर नहीं है। उनका जो पोस्टिंग का जो तरीका है और हमारा जो पोस्टिंग का तरीका, दोनों में अंतर नहीं है। उनका सिस्टम अलग है, हमारा सिस्टम अलग है। तो आप मान रहे हैं कि अधिकारी ये गोल गोल घुमा रहे हैं? गोल गोल घुमाने का जो दिमाग में उनका बैठा हुआ है ना, अभी हाउस चलने वाला, आप देखिएगा हंगामा होगा इसमें। आप देखिएगा मैं क्या करता हूँ। मैंने नहीं बोलने का मतलब क्या है, कुछ दिनों से मैं नहीं बोलता हूं केवल एक ही कारण से। माननीय मंत्री जी जो हैं, मैं देखता हूं कि उनका पहल हमेशा सार्थक रहता है, इसीलिए मैं कम बोलने का प्रयास करता हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं चुप रहने वाला आदमी हूं। मैं देखता हूं, आज भी मैंने देखा, स्टेटमेंट देखा माननीय मंत्री जी का, शिक्षा मंत्री का, कि सॉफ्टवेयर में बदलाव आ रहा है। तो थोड़ा मुझे लगता है कि चलिए मंत्री जी हैं, थोड़ा समझदारी से काम ले रहे हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, पहले भी मतलब कि शासन पर रह चुके हैं। तो थोड़ा मेरे अंदर सुकून हो जाता है, चलो भाई कुछ अच्छा काम तो कर रहे हैं। ऐसे जैसे ही वो उनकी नई लेटर निकली, जो पत्र निकला, वहाँ पे 10 अनुमंडल में ट्रांसफर के लिए आप कहीं आवेदन दे सकते हैं, तो मैंने उसका विरोध किया। मैं पहला आदमी हूं पूरे बिहार में जिसका मैंने विरोध किया, और मैं सारी चीज़ों को उसमें अपने पत्र में अंकित किया, और मैंने मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में देने का प्रयास किया। मैंने सीएम को चिट्ठी लिखा, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखा, और मैं फिर माननीय मंत्री जी को भी चिट्ठी लिखा। मैं दोनों को चिट्ठी लिखा। आपने विरोध किया है कि अभी आगे भी करते रहेंगे? मैं विरोध किया हूं, और जब तक ये मामला पूरा सॉल्व नहीं होता है तब तक मैं इसका विरोध करता रहूंगा। मैं चाहता हूं कि बिहार में शैक्षणिक वातावरण अच्छा बने, ढंग का बने, और लगे कि बिहार में शैक्षणिक वातावरण बदल रहा है, आमूल चूक परिवर्तन होने की दिशा में है। हम मानते हैं जीवन जी, आपको लगता है कि शिक्षकों के सहूलियत के लिए ये ट्रांसफर पोस्टिंग नीति बनी थी, तो क्या उनको सहूलियत नहीं हुई इससे? अभी अच्छा कैसे मानिएगा सहूलियत हुआ? आप बताइए कि आप नियम में डाल दिए 10 अनुमंडल। पता है आपको 10 का मतलब क्या होता है? आपने जब नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने की बात की थी, आपने जब लाइब्रेरियन को दर्जा देने की बात की थी, तो क्या किया था आपने? उसमें आपने नियमावली क्या बनाई थी? आपने बोला था कि आप जिला का ऑप्शन दीजिए। 3 जिला का मैक्सिमम आपने ऑप्शन दिया था, और 10 अनुमंडल ला के आप उनको 10वां जिला भेज रहे हैं। जैसे अरवल में एक अनुमंडल 1 जिला है, जहानाबाद में मतलब आप देख लिए, तो और आप 3 जिला से 4था जिला में भेज रहे हैं। ये कौन तरीका है भाई? अरे आपको सहूलियत देने के हिसाब से आपने कहा था कि हम एक नई नीति लाएंगे जिसमें कि शिक्षकों को जो है ट्रांसफर पोस्टिंग की जाएगी, और उससे उनको सहूलियत होगा। ऐसी सहूलियत देने के बजाय और उनको तंग करने का आपने मादा बना दिया है, और फजीयत ही हो रहा है, और फजीयत कर रहे हैं। पूरा बिहार में कम से कम सैकड़ों लोगों का हमें फ़ोन आया, अब सैकड़ों शिक्षक, 200-300 शिक्षकों का फ़ोन आया। तो फिर धरना देंगे, हड़ताल करेंगे, आपको दिक्कत होगा? भाई उन्होंने कहा कि जब हाउस चलेगा तो मैं धरना दूंगा। हमने कहा कि भाई इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
अब हम हमारे मंत्री जो हैं समझदार हैं और समझदारी से काम ले रहे हैं और उनको लगता है करें ना कि अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। मनमानी कर रहे हैं। मैंने देखा है और इसलिए मैंने चिट्ठी भी लिखा मंत्री जी को। मैंने माननीय मंत्री जी को चिट्ठी भी लिखा है और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी चिट्ठी लिखा है कि इसको संज्ञान में लीजिए, नहीं तो असंतोष बिहार में बढ़ रहा है और अभी के डेट में हम नहीं चाहते हैं किसी भी तरह से असंतोष पूरे बिहार में बढ़े। क्या ये तेवर आपका सदन में भी दिखेगा अधिकारियों के प्रति? हम हमेशा तेवर में बात करते हैं और सही चीज़ को हमेशा सपोर्ट करते हैं। हम हमेशा सपोर्ट करते हैं। हम तो बोल रहे हैं ना भाई, जो गलत है वो गलत है। गलत है जो गलत है। हम बोल रहे हैं ना भाई कि मंत्री जी का हमने बयान देखा तो थोड़ा मेरे अंदर सुकून हुआ। जो गलत है और जो सही है सो सही है। हम उनके इस बयान का समर्थन भी करते हैं कि कम से कम उनको भी ये बात लग गया, उनको भी ये बात लगा कि नहीं कुछ मतलब गलतियां हुई हैं, इसे संशोधन की बात इसे संशोधन की बात कर रहे हैं, तो इसका हम सपोर्ट भी कर रहे हैं। हम जानते हैं कि वो सुलझे हुए आदमी हैं और उनको जब पता चल जाएगा कि भाई ये गलतियां हुई है तो उसको समेटने का काम करेंगे और मुझे लगता है कि सदन से पहले ये मामला जो है डिस्पोज ऑफ हो जाएगा। हमें लगता है कि नहीं सदन हुआ से तो? नहीं हुआ तो सदन में फिर हम हंगामा करेंगे। हमारा अधिकार है, हम बातों को रखेंगे वहां पर। आप माना कि अधिकारी मनमानी कर रहे हैं? एकदम मनमानी कर रहे हैं। उनको लगता है कि शिक्षक हमारे बीच जो हैं वो मजदूर हैं और मैं उनको बताना चाहता हूं कि शिक्षक हमारे मजदूर नहीं है बल्कि समाज के नायक हैं। वो समाज के नायक हैं शिक्षक। देखिए, शिक्षकों को लेकर कहा जाता है कि वो एक ऐसी शख्सियत है शिक्षक जिनके गोद में प्रकाश और प्रलय दोनों ही पलते हैं। तो देखना होगा शिक्षकों को लेकर जो ट्रांसफर पोस्टिंग नीति को लेकर जो बवाल हुआ है, सदन में भी इसकी गूंज सुनाई देगी। और जीवन कुमार हमारे साथ है, क्या कुछ उन्होंने कहा है? अधिकारियों ने बड़ी चूक की है, अधिकारियों पर गुस्सा फूट पड़ा है, कहाँ क्या गलती हो रही है? शिक्षा मंत्री के बयान का समर्थन भी कर रहे हैं। आप खूब समझ रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।